हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। आज हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है। कॉपी पर करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम एक चार्ज को कंसिडर करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q0। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस चार्ज का मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो हम सपोज करते हैं कि ये चार्ज जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। तो इस चार्ज के अराउंड इसको हम Q0 कंसिडर नहीं करेंगे, इस चार्ज को हम कंसिडर करेंगे Q1, क्योंकि Q0 हमारा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके अराउंड जो रीजन है, जो स्पेस है, वहाँ पर हमने किसी और मूविंग चार्ज को लाया। ये हमारा Q2 चार्ज है और ये भी मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है सपोज। तो इस चार्ज के वजह से इस Q2 चार्ज पे फोर्स पड़ेगी और इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये जो चार्ज Q2 है वो Q1 के फील्ड में रीजन में आया है जहाँ पर उसका असर हमें नज़र आता है, इसलिए इस पे फोर्स पड़ा है। ठीक है, और इस रीजन को जहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता हो, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q0 है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और इस चार्ज को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है जिसका डायरेक्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड B और V के बीच में एंगल है वो है थीटा। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगी और वो फोर्स जो है Q0 V क्रॉस B वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले V आना चाहिए फिर B आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है VB साइन थीटा। B क्रॉस V और V क्रॉस B जो है वो सेम नहीं होता, ये हमने पहले किया था। ये जो रीजन है जिसमें ये B और V वेक्टर है, ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा। ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस प्लेन का, उसमें हमारा फोर्स होगा और उसको हम डिनोट करेंगे F वेक्टर के साथ। हमारे पास 3 एक्सिस है, सपोज x, y और z। इस प्लेन में हमारा v और b वेक्टर है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, हमारा f वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, प्लेन में 2 एक्सिस आता है, ये हमें याद रखना है। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा वो हमें क्या बताएगा, कौन सा रूल बताएगा? वो हमें बताएगा राइट हैंड स्क्रू रूल। जब हम राइट हैंड में एक स्क्रू को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो स्क्रू बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, उसी बेसिस पर ये चीज़ होगी। अब रोटेशन जो है वो 2 वेज में हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो स्क्रू अंदर की तरफ चला जाएगा और दूसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे, सपोज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी हो, तो दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो रोटेशन है, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमेशा हमें V से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो वेलोसिटी से B की तरफ जाना है। नाउ हम स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं कि जो थीटा है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा Q0 चार्ज है वो B वेक्टर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल 0 है, या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो साइन ऑफ 0 डिग्री है या साइन ऑफ 180 डिग्री है वो 0 आएगा और फोर्स हमारा कितना होगा?
क्यू नॉट वी भी 0 आएगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री या 180 डिग्री 0 आता है, और किसी भी नंबर को हम 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। तो फोर्स जो है वो हमारा 0 होगा, यानी कि इस चार्ज पे कोई फोर्स पड़ेगी ही नहीं। ये चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मीन्स जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ी है। फिर सेकेंड कंडीशन हम कंसिडर करते हैं कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा क्यू नॉट, तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस केस में जो साइन ऑफ 90 डिग्री है वो 1 होता है, तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स बराबर होगा क्यू नॉट वी बी। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है। एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। साइन थीटा के जगह पर साइन 90 जो कि 1 होगा, तो हमें मिलेगा क्यू नॉट वी बी, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स का। तो हमारा जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सबसे ज्यादा फोर्स इसी डायरेक्शन में पड़ेगी जब ऐसे वो मूव करेगा ना। हम सपोज करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि हमारा चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको रख दिया है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी पार्टिकल है। हमारा जो चार्ज है वो स्टेशनरी है, तो उस केस में क्या होगा? F जो है क्यू नॉट वी के जगह पर 0, B साइन थीटा हम पुट करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को इंटू कर लो, 0 आ जाएगा। तो फोर्स जो है वो 0 होगा, यानी कि नो फोर्स एक्सपीरियंस। इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी चार्जेस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा ना। हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। जो हमारा फोर्स है वो बराबर है क्यू नॉट वी बी साइन थीटा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में नहीं है। अगर हमें बी निकालना है तो ये जो टर्म है उनको डिवाइड में लेकर जाना होगा, क्यू नॉट वी और साइन थीटा को, तो बी हमारा इतना आ जाएगा। नाउ अगर हमारा जो चार्ज है वो 1 है, उसका वेलोसिटी भी 1 है और साइन थीटा भी 1 है, तो क्या होगा? साइन थीटा 1 है मतलब कि थीटा 90 डिग्री है। जब थीटा 90 होता है तब 1 होता है साइन ऑफ थीटा। उस केस में जो b है वो फोर्स के बराबर आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इससे हमें डेफिनेशन मिल जाता है कि जब कभी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पड़ती है, फोर्स तभी पड़ेगी जब वो चार्ज मूव कर रहा होगा। तो ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिट का मतलब होता है 1। किस डायरेक्शन में? थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। तो उस फोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नाउ देखेंगे हम द स्पेस अराउंड अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जो स्पेस है, रीजन है, फील्ड है एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड, विद इन विच अनदर मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसमें जब दूसरा मूविंग चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कॉल मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, कंटेन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसका असर हमें वहां पर नजर आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रीजन है जिसमें कोई दूसरा मूविंग चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में यूज करके डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पे पड़ती है। कंसिडर अ चार्ज Q नॉट मूविंग विद वेलोसिटी v। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज Q नॉट है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड बी में, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी का असर होगा एंड वी मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाता है हमारा वेलोसिटी वाला वेक्टर। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज Q नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगी वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q नॉट V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B है, B क्रॉस V नहीं है, और ये चीज मैटर होती है। जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का उसको हम कैसे लिखेंगे, V क्रॉस B को हम इंटू करेंगे तो VB साइन थीटा आएगा। n यूनिट वेक्टर हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं होगी। जो डायरेक्शन होगा फोर्स का इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B वेक्टर, जिस प्लेन में जिस दो एक्सिस में V और B वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस में हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। दिस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। जो राइट हैंड स्क्रू रूल है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। When थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, जब थीटा जो है, जो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, दैट इज चार्ज Q नॉट मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो चार्ज Q नॉट है वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जब होता है 0 या 180 डिग्री तो उस केस में फोर्स जो है वो 0 आएगा क्योंकि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 होता है। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हेंस इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसे ही जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन कोई चेंज नहीं होगा उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में। When थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो चार्ज हमारा ऐसे मूव कर रहा होगा। द चार्ज Q नॉट मूव्स राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना के मूव करेगा। देन जो फोर्स है वो कितना होगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, साइन 90 जो है वो 1 होता है। फोर्स जो है Q नॉट VB के बराबर आएगा जो कि होगा मैक्सिमम। Charged particle moving perpendicular to the direction of magnetic field experience maximum force। तो चार्ज जो कि perpendicular direction में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस वाले डायरेक्शन में। When v is equal to 0, ये जो v है वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 0 होगा। चार्ज Q नॉट इज एट रेस्ट, मतलब कि ये चार्ज जो है मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो उस केस में फोर्स 0 होगा क्योंकि v 0 है। Hence a stationary charge particle experience no force in the magnetic field। इसलिए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्टेशनरी, ठीक है, नॉट मूविंग। फिर हम डेफिनेशन पर आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हमें b का वैल्यू मिला है, ठीक है। नाउ हम सपोज करते हैं कि जो Q नॉट है वो 1 है, वेलोसिटी जो है वो भी 1 है और थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस केस में ये पूरा टर्म 1 आ जाएगा। F डिवाइडेड बाय 1 जो है वो F के बराबर होगा, यानी कि B और F जो है वो इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर, वो फोर्स जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसके बराबर होता है। यूनिट मींस उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। मूविंग विद अ यूनिट वेलोसिटी, इस चार्ज का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी के साथ, एक 1 वाले वेलोसिटी के साथ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, राइट एंगल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। यही है डेफिनेशन।